Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhalerao Sir. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important grammatical topics and that is direct and indirect speech. यस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगने वाला टॉपिक और वो ग्रामेटिकल टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर्स इन ए सिंपल वे में किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं स्टार्ट से एंड तक, तब आपके मन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कौन सा ही डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना पड़ेगा। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स गो, चलो तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो उससे पहले कि डायरेक्ट स्पीच आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एग्जाम में आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा और कहेंगे कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में है या नहीं कैसे पता चलेगा। एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस दिया है, आई लाइक द पिक्चर। डायरेक्ट स्पीच में है? वी डोंट नो, इट इज जस्ट अ सेंटेंस। ये तो एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। अगर यही सेंटेंस हम इस तरह से लिखते हैं, राज सेड आई लाइक द पिक्चर। राज ने कहा कि मुझे वो पिक्चर पसंद है। अभी यही सेंटेंस किसी व्यक्ति ने कहा है, डायरेक्टली कहा है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। और उसमें और एक आपको बात बताओ, तो अगर किसी सेंटेंस किसी व्यक्ति कहता है और उसे डबल इनवर्टेड कॉमा में रखा जाता है, डबल इनवर्टेड कॉमा में, तो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जाता है। लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखेंगे, व्हाई आर यू लेट टुडे। आज आपको क्यों लेट हुआ। अभी किसने कहा हमें पता नहीं, लेकिन यही सेंटेंस अगर इस तरह से लिखा जाता है, टीचर सेड टू राज। टीचर ने राज से कहा व्हाई आर यू लेट टुडे। टीचर ने कहा कि राज आप आज आपको क्यों देरी हो चुकी है, लेट क्यों हो चुके हो आप। तो यहाँ पर किसी ने कहा है और वो कहा हुआ सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा में रखा है, यानी कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। अब तो क्लियर हो गया है कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या नहीं। किस तरह से पहचानेंगे कि अगर वो दिया हुआ सेंटेंस डबल इनवर्टेड कॉमा में है और किसी व्यक्ति ने कहा होगा तो वो डायरेक्ट स्पीच में है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज सेड आई लाइक द पिक्चर। अभी इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। या कोई सेंटेंस है, टीचर सेड टू राज व्हाई आर यू लेट टुडे। अगर इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करो, चेंज करो, थोड़ा ये दो सेंटेंस को आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये इनवर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया है ना, आई लाइक द पिक्चर, एक सिंपल सेंटेंस है जिसे कि स्टेटमेंट कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा जो सेंटेंस है, टीचर ने राज से कहा व्हाई आर यू लेट टुडे, ये क्वेश्चन टाइप है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इनवर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया जाता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सेंटेंस अलग अलग रूल के अनुसार इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। पहले हम देखेंगे कि इनवर्टेड कॉमा में कितने टाइप्स के सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, वो हम पहले देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स के सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन जैसे कि सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस जैसे कहा है, स्टेटमेंट जैसे कि आई लाइक द पिक्चर। सेकंड इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन टाइप वाला सेंटेंस जैसे कि व्हाई आर यू लेट टुडे, इस टाइप का होगा। थर्ड इम्पेरेटिव जिसे आज्ञाकारी सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जाता है, हेल्प मी प्लीज। अब ये सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि इसकी शुरुआत डायरेक्टली वर्ब से होती है, हेल्प मी। अगर यू हेल्प मी ऐसा कहा तो वो असर्टिव हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य हम बोलेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कि एंड ऑफ द सेंटेंस वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गए। सो ये 4 टाइप्स के सेंटेंस तुम्हें इनवर्टेड कॉमा में दिया जाएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। असर्टिव का सेंटेंस अगर आता है इनवर्टेड कॉमा में तो उसका
इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है, इंटरोगेटिव। अब ये वीडियो हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि स्टेटमेंट या असर्टिव टाइप सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, ले देखिए आगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रूल आप देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। ओके, जैसे मैंने अभी कहा है, अभी यही सेंटेंस लीजिए, राज से टू मीना आई एम राइटिंग अ स्टोरी। अभी जो भी हम सेंटेंस देखेंगे इनवर्टेड कॉमा में वो सिंपल होगा, स्टेटमेंट होगा, असर्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच करने का तरीका हम देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। डायरेक्ट स्पीच में ये तो हमें पता चला कि इनवर्टेड कॉमा में इसने किसी ने ये सेंटेंस किसी ने कहा हुआ है और कहा हुआ सेंटेंस डबल इनवर्टेड कॉमा में है। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप जाना पड़े, आंसर फाइनल आंसर निकालने से पहले। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है, अगर इसमें सेड टू होता है, सेड या सेड टू, तो उसका चेंज आप टोल्ड में कीजिए। अब आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, राज टोल्ड मीना। फर्स्ट रूल क्या है? दिया हुआ सेंटेंस से रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, वो अगर सेड है या सेड टू है तो उसे टोल्ड में चेंज कीजिएगा। फर्स्ट रूल समझ में आया? कब? अगर सेंटेंस इनवर्टेड कॉमा का सेंटेंस असर्टिव है तो। ओके, सेकंड रूल, यहाँ जो कॉमा है और इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है उसे निकल देना है और उसकी जगह हमें दैट लिखना है। ओके, सेकंड रूल समझ में आया? सेड टू का टोल्ड में किया, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा निकाल कर दैट लिखा। थर्ड रूल, जो दिया हुआ सेंटेंस है ना उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता है, या आई या यू होगा तो उसका चेंज होता है। किस तरह से चेंज होगा? देखिए, राज सेड टू मीना। अभी यहाँ कोई बोलने वाला है, स्पीकर कौन बोलने वाला है? राज ने कहा। लिसनर कौन है? मीना। राज सेड टू मीना, राज ने मीना से कहा आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। अरे मैं, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए आया है? वो राज के लिए आया है, वो मेल है, इसीलिए इसका आई का चेंज ही में हो जाएगा। अगर वो स्त्रीवाचक होता तो उसका शी में बदल करेंगे। सो आई का चेंज ही और शी में, जैसे यू का भी चेंज ही और शी में, उसका मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा आगे। थर्ड स्टेप समझ में आए? फर्स्ट सेड टू का टोल्ड, कॉमा निकाल के दैट, सब्जेक्ट चेंज किया ही। फोर्थ स्टेप में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। अभी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने का बहुत अलग अलग तरीका है। ग्रामर के बुक में बहुत अलग अलग तरीके दिए। सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में कीजिए, ऐसा बहुत रूल। लेकिन हम यहाँ एक सिंपल रूल देखेंगे। क्या? प्रेजेंट का पास्ट में करते वक्त अगर दिए हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में आए हैं तो उसे पास्ट टेंस में चेंज कीजिए। हेल्पिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शाल, शुड, हैव, हैज, हैड। हेल्पिंग प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, कैन, शाल, विल, हैव, हैज, ये जो प्रेजेंट टेंस के, इसमें कौन सा आया है? एम। तो एम का कन्वर्जन किसमें करेंगे? वॉज। बाकी का सेंटेंस एज इट इज। एंड एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट द पॉइंट। अब हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है। राज टोल्ड मीना दैट ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। समझ में? 5 स्टेप्स हमें यहाँ फॉलो करने। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल से और हमें क्लियर हो जाएगा। और एक सेंटेंस देखेंगे। अब यही सेंटेंस तुम्हें अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब्स शुरुआत में दिया स्पीकर और लिसनर। कुछ सेंटेंस में इनवर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी सेड राज टू मीना। इसका इनडायरेक्ट में किस तरह से करेंगे? सेम यहाँ पर जैसे किया वैसे। यहाँ इस सेंटेंस को शुरुआत में ले लेंगे। किसने किससे कहा है? राज सेड टू। तो इसको स्टार्टिंग में कैसा होगा? राज टोल्ड मीना, बस कॉमा इन्होंने कॉमा निकाल कर दैट। जैसे इसका हमें चेंज किया था सेम वही, आई का चेंज दैट ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। यानी कि आपको समटाइम्स इनवर्टेड कॉमा का जो पार्ट है वो बिगिनिंग में दे सकते या नेक्स्ट दे सकते रिपोर्टेड वर्ब के बाद में। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे।
और एक एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कौन कौन से वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आई का चेंज ही और शी में कर सकते, स्पीकर और लिसनर के अनुसार। अगर स्पीकर पुरुषवाचक है तो ही में, स्त्रीवाचक है तो शी में। मी का हिम और हर में, माई का हिज और हर में, यू का ही शी हिम हर दे देम में, योर और योर्स का हिज हर और देयर में होता है, वी का दे में, अस का देम में, आवर का देयर में। और कुछ वर्ड्स है जो कि डायरेक्ट की इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो इस तरह से आएंगे, दिस का दैट, दिस दोस, हेयर का देयर में, हाउ नाउ का देन, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट। अब ये जो आपको थोड़ा सा रट लेना है, बाय हेड कर लेना है। अगर मैक्सिमम एग्जांपल आप सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक का प्रीवियस और एगो का बिफोर। सो इस तरह के कुछ वर्ड्स है जो कि डायरेक्ट के इनडायरेक्ट स्पीच में करते हो चेंज करने पड़ते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किया है। राज सेड टू मीना यू आर राइटिंग अ स्टोरी। इसका हमें आंसर ने क्या लिखा था, राज टोल्ड मीना दैट। यहाँ ये देखिए, ये हम सॉल्व करेंगे। राज सेड टू का चेंज किस में करेंगे, टोल्ड में। राज टोल्ड मीना, कॉमा इनर कॉमा निकाल कर क्या लिखेंगे, दैट। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, किसको रिप्रेजेंट करता है, राज ने मीना से कहा यू आर राइटिंग अ स्टोरी। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीना को। मीना क्या है, स्त्रीवाचक है, तो इसके लिए इसका चेंज शी में होगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हमें पास्ट में करना है। पास्ट में करते हुए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट में दिया है, आर का वेयर हो जाएगा लेकिन शी के आगे वेयर नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, वॉज। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ओके, और फुल स्टॉप। आवर आंसर इज कंप्लीटेड। राज टोल्ड मीना दैट शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस, राज सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हर एक सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेड का किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, ओके। कॉमा इनटू कॉमा निकल कर क्या लिखेंगे, आप बता सकते हैं, दैट। देन सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन सा है, आई, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राज को। इसका चेंज किस में हो जाएगा, ही। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पास्ट टेंस में करना। पास्ट टेंस में करते वक्त हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या आया है, कौन सा, कैन। कैन का चेंज किस में होगा, कुड में। बाकी के वर्ड्स एज इट इज लिखेंगे, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ओके, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, राज सेड मीना यू गिव मी योर पेन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राज ने कहा, अभी इन्वर्टेड जो लिसनर है, सुनने वाला व्यक्ति, वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, उसको बाहर निकालना है। राज सेड, यहाँ पर क्या था, राज सेड टू मीना, मीना बाहर थी, लेकिन यहाँ पर जो लिसनर है इन्वर्टेड कॉमा में दिया, उसे हम बाहर निकालेंगे। राज सेड टू मीना यू गिव मी योर पेन। तो अभी आंसर लिखते हो क्या करेंगे, यानी राज ने मीना से कहा है, तो आंसर हम करेंगे, लिखेंगे राज टोल्ड मीना, ओके। इसको बाहर निकलने के बाद यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा, और तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट। यू किसके लिए आया है, मीना के लिए, तो किस में चेंज हो जाएगा, शी, ओके। नेक्स्ट पास्ट में करना है। पास्ट में करते हो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है का, नहीं दिया है, तो क्या देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब अगर प्रेजेंट में होता है तो पास्ट में कीजिएगा। गिव का पास्ट टेंस होता है गेव, ओके। और क्या चेंज करना है, मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राज सेड मीना, राज सेड मीना यू गिव मी योर पेन, आप आपका पेन मुझे दीजिएगा। मी किसको रिप्रेजेंट करता है, राज को। तो मी का चेंज किसमें, चार्ट में देखा, मी का चेंज या तो पुरुषवाचक के आता है तो हिम में, स्त्रीवाचक के लिए आता है तो हर में, तो यहाँ पर किसके लिए, हिम। और योर किसको रिप्रेजेंट करे, मीना को, तो इसका चेंज हर में। आंसर हो जाएगा, राज टोल्ड मीना दैट शी गेव हिम हर पेन। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाइए, जाने से हमें आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ही सेड आई डिड इट। आंसर, ही टोल्ड, ओके, दैट आई, ही सेड, तो इसका चेंज ही में। अभी पास्ट में करना है। पास्ट में करना है हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में, तो ही डिड इट लिख सकते हो,
या इसमें हैड का यूज करके पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो ये, या इससे क्या लिखेंगे, या ही हैड डन इट। बोथ द वे योर आंसर में बी करेक्ट। ही हैड डन इट या ही डिड इट, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई सेड टू महेश आई एम नॉट गोइंग देयर। सेड टू का टोल्ड में, आई टोल्ड महेश, ओके, कॉमा इन्होंने कॉमा निकाल कर दैट, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई, तो इसको आई से आई लिखेंगे एज इट इज दैट। देन पास्ट में एम का क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज नॉट गोइंग देयर, फुल स्टॉप। सो इस तरह से अगर ये 5 स्टेप का हम फॉलो करते, रूल को फॉलो करते, तो आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राइट, यहां पर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब विद प्रेजेंट टेंस। अभी देखिए जो हम सेड टू का टोल्ड में करते थे, जो रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहां सेंटेंस, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, जैसे देखिए यहां पर डायरेक्ट स्पीच में ही सेज, अभी यहां सेड नहीं है, सेज है प्रेजेंट, से का पास्ट टेंस सेड होता है। जो भी हम पास्ट टेंस में इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते थे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ड पास्ट में होता था, सेड होता था या टोल्ड करते थे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेंस होगा उसका टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बाकी का सब चेंज करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जो या बाकी का ऑब्जेक्ट यूर, हीज, हर, जो वर्ड्स आते हैं वो चेंज करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे इसका आंसर लिखेंगे ही सेज, ही का ही लिखेंगे, सेज का सेज एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल के दैट, आई किसको रिप्रेजेंट करा, ही को, सो इसका ही। अभी एम का वॉज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सेज है, तो ये एम का एम ही लिखेंगे, लेकिन ही के आगे एम नहीं लिख सकते, इसलिए इज लिखेंगे, ही इज सॉरी, दैट ही इज सॉरी। अगर सेंटेंस, अभी प्रेजेंट टेंस का रूल हो गया, अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, जैसे कि ही विल से, तो इस टाइप का सेंटेंस आने पर भी इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेगा। जैसे कि देखिए ही विल से आई लाइक द पिक्चर, आंसर ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर दैट, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को, ही। अभी लाइक का लाइक एज इट इज लिखा है, ही है इसलिए एस इसको कनेक्ट किया, ही लाइक्स द पिक्चर। तो यहाँ नया रूल, अलग सा रूल क्या है, इफ द सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा और या सिंपल फ्यूचर में होगा, दैट टाइम इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं करना है, जो भी टेंस है वो एज इट इज लिखना है। ये एक रूल हमें याद रखना है, ठीक है। सो इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। ही सेज आई एम सॉरी, आंसर देखिए, ही सेज दैट ही इज सॉरी। ही विल से आई लाइक द पिक्चर, he will say that he likes the picture। अभी नेक्स्ट he said I want my book, said का told में करेंगे, यहाँ said लिखा, गलती से हम said लिखे तो भी चलेगा, told कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर that, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, he को, he में। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब को पास्ट में किया, wanted, my को his में, his book, he wanted his book। He said to Meena, Maya, you have a new car, you have a new car। said to का told में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकल कर that, you किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माया को, इसलिए she में बदल किया, have का had में चेंज किया, पास्ट टेंस में, a new car। ठीक है। नेक्स्ट, she said to him, I don't understand you। said to का told में, ओके, she said to him, उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकल कर that, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शी को, इसलिए शी में चेंज। डोंट यानी डू नॉट, पास्ट टेंस क्या हुआ है, डिड नॉट। अंडरस्टैंड, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिम को, इसलिए हिम में, ऑब्जेक्ट इसलिए हिम में या हर में किया जाता है। द टीचर सेड बॉयज यू आर लेट। अभी जो टीचर ने बॉयज से कहा, लेकिन बॉयज इन्वर्टेड कॉमा, उसको बाहर निकलने के बाद हो जाएगा टीचर टोल्ड द बॉयज, और दैट, यहाँ पर दैट होना चाहिए था, दैट। यू बॉयज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए प्रोनाउन आएगा दे, आर का वेर, दे वेर लेट, दैट दे वेर लेट। द गर्ल सेड वी आर डांसिंग, द गर्ल सेड वी आर डांसिंग।
आंसर द गर्ल्स टोल्ड दैट, वही किसको रिप्रेजेंट करा है, गर्ल्स के लिए, तो दे आर का वेयर दे वेर डांसिंग। अब इस तरह से आप एग्जाम्पल्स असर्टिव के चेंज कर सकते। अब ये जो भी एग्जाम्पल्स है मैं PDF में इसको कन्वर्ट करके अपना जो englishforlearner.com ये जो ये है वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड करूँगा, यहाँ पर आप PDF को डाउनलोड करके लिख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल दिए, आप ध्यान से देखिएगा और इस तरह से नोट डाउन करके लीजिए। सो आज हमने देखा है कि किस तरह से कि असर्टिव टाइप सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा होता है तो वो उसका किस तरह से पास्ट में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो तब तक विश यू गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।